मैं देख रहा हूं कि होता क्या है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो सब कुछ आपके हिसाब से चलता रहता है, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको एक बड़ी दुविधा होती है कि ये रास्ता लें या ये रास्ता लें। हम शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से। अब अखिलेश यादव हुए, अब जैसे आपने देखा लालू यादव, इन लोगों का बैगेज इतना ज्यादा हो गया है। अब लालू यादव की और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती हुई है, और सुरक्षा सोचिए जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी लालू यादव की, तो उनकी कम करके वाई प्लस कर दी गई है। अब उसको लेकर इतना हंगामा उन लोगों ने मचा रखा है। अच्छा ये बताइए, लालू यादव को सिक्योरिटी मिले क्यों? उस आदमी को 32 साल और 6 महीने की सजा हुई है। आप इमेजिन करेंगे कि किसी पॉलिटिशियन को इतनी लंबी सजा आपको याद आती है? लालू यादव को चारा, जानवरों का चारा चुराने के लिए 32 साल और 6 महीने की कैद हुई है, और वो बहानेबाजी करके भाग के बाहर आ गए हैं। और आप देख रहे हैं वो राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सिंगापुर घूम रहे, सब कर रहे हैं। तो जो आदमी इतने, अच्छा आरोप नहीं है, आप सजा याफ्ता हैं और फिर आपको जेड प्लस सिक्योरिटी भी चाहिए। राबड़ी देवी, मैं राबड़ी बता रहा हूँ, राबड़ी जब बनी थी मुख्यमंत्री, जब लालू यादव को पद छोड़ना पड़ा था भ्रष्टाचार के आरोप में, और जब राबड़ी बनी थी मुख्यमंत्री, इनको दस्तखत करना नहीं आता था। इनको बड़ी मुश्किल से दस्तखत करना सिखाया गया। वो नवी फेल तेजस्वी यादव एजुकेशन मिनिस्टर बन के, शिक्षा मंत्री बन के बैठा था। आप सोच के देखें, डिप्टी सीएम, वो एक तेज प्रताप यादव, उनके बारे में जो कहा जाए कम हो, वो भी कैबिनेट में थे। मीसा भारती, उनकी डॉक्टरी कैसी है हम लोगों को मालूम। ये साधु यादव, रेप तक के आरोप इसके ऊपर बड़े गंभीर, और ये राज्यसभा में। तो ये लालू लालू यादव के परिवार ने किया क्या है भाई, सिवाय इसके कि बिहार को 35 साल पीछे ढकेल दिया है। पन्नी साहब जेड प्लस सिक्योरिटी, आपका बैगेज इतना ज्यादा है। अब जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं भाई मेरा जंगल राज से क्या लेना देना। मैं तो उस समय बहुत छोटा था, सही बात है, आपका जंगल राज से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जब से आप बड़े हुए तब से आप भ्रष्टाचार में, आपकी जो पैसे आ रहे हैं, आप एक पैसे की कमाई। एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के जो परिवार हैं, इनकी जिंदगी में आज तक किसी भी आदमी ने एक भी दिन एक भी काम नहीं किया, और हर आदमी अरबपति है, हर आदमी अरबपति है। कोई इनसे पूछे कि भाई ये मुलायम के परिवार में और लालू के परिवार में किसने क्या किया है, कौन सा धंधा किया है, कौन सी नौकरी की, कि हर आदमी अरबपति बना बैठा हुआ है। लेकिन ठीक है, तमाशे तो। अब जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने आए, मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने दावेदारी की, तो हुआ क्या कि ठीक है आपका कोई दोष नहीं है, जंगल राज के समय आप बहुत छोटे थे, लेकिन आपके जितने लग्गे भग्गे हैं, जितने आपके चेले चपाटी हैं, उसी तरह की बातें कर रहे हैं, उसी तरह की गुंडागर्दी की बातें कर रहे थे। और खुद तेजस्वी यादव का जो अपना एक अंदाजे बयां था, बात करने का तरीका था, वो मंत्रियों को किस तरह के बात करते थे, बिहार है, खैनी की तरह चबा के तुमको थूक देंगे, तुमको कोई दिल्ली से बचा नहीं पाएगा, वही जबान बोलते थे जो टीएमसी के लोग बोल रहे थे, अभिषेक बैनर्जी बोल रहा था वेस्ट बंगाल में। तो गुंडागर्दी की तो बात आप कर रहे थे। तो आप दिखा रहे हैं कि कुल मिलाकर आप लालू यादव की लेगेसी को आगे ले जाना चाह रहे हैं, और जनता ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया। यही बात अखिलेश यादव के साथ हो रही है। अखिलेश यादव ने 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस 5 साल में आपकी क्या उपलब्धि रही, क्या उपलब्धि? हमारे यहाँ आप आए थे तो आपके साथ स्टेज पे अतीक अहमद खड़ा हो जाता था, आप मुख्तार अंसारी को देखने उसके घर जाते थे। आपने आतंकवादी छोड़ दिए, आपने 1 दर्जन आतंकवादी, अपराधी नहीं आतंकी छोड़ दिए, और उन सारे आतंकियों को फिर हाईकोर्ट ने रोका कि नहीं आप इनको नहीं छोड़ेंगे। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि आप इनको पद्मश्री क्यों नहीं दे दे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आप इनको पद्मश्री क्यों नहीं दे देते, इतने बड़े आतंकी हैं ये। जिन लोगों को अखिलेश यादव ने, जिनके खिलाफ मुकदमा वापस लिया था, जिनको छोड़ा था, उन्होंने बनारस में, लखनऊ में ब्लास्ट किए थे, कितने लोग मारे गए थे। बाद में इन सब लोगों को आजन्म कारावास हुआ, 20 साल की सजा हुई। तो यानी जिन लोगों को इतनी गंभीर गंभीर सजाएं हुई, अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए। तो अब वो पूरा बैगेज आपके खिलाफ वापस आके हॉन्ट कर रहा है। अखिलेश को समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या, अखिलेश की दिक्कत क्या है। अगले साल आप मान के चलिए 9 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, और ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा। मतलब मैं दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इसलिए कह रहा हूं, इतने लोग दुनिया में कहीं वोट नहीं डालते जैसे एक इस प्रदेश में डालते हैं। जब मैं कहता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, इसलिए कहता हूं जितने ज्यादा जजेस हैं यहाँ पे, जितने ज्यादा वकील हैं यहाँ पे, और जितने ज्यादा मुवक्किल हैं, जितने ज्यादा केस है, और जितनी बड़ी जनसंख्या को वो केटर करते हैं, इतना तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, जितने जितने केस वहां पे हैं। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, सबसे ज्यादा वोटर वहां वोट डालने वाला है।
और हम सब जानते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है। अगर दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है तो एक बात मत भूलिएगा, हिंदू राष्ट्र का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से जाएगा। देयर कैन बी नो हिंदू राष्ट्र, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता अगर उत्तर प्रदेश तय ना करे कि हिंदू राष्ट्र बनना है। और हिंदू राष्ट्र के रास्ते पे पहला कदम उत्तर प्रदेश ने रखा राम मंदिर के निर्माण से 500 साल बाद। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करता हूं, बीच में आप डेक्कन प्लेट्यू ले ले, डेक्कन प्लेट्यू जब आप क्रॉस करते हैं, कितने सुंदर सुंदर आपको मंदिर नजर आते हैं, हजारों की संख्या में, कितना। इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि दक्षिण भारत के लोगों को अंदाजा ही नहीं कि उत्तर भारत के लोगों ने क्या झेला। आपको मालूम है कि हमारे उत्तर भारत में पिछले 1000 साल में कोई मंदिर ही नहीं बचा। एक पहला मंदिर बना राम मंदिर। आपने काशी का मंदिर तोड़ दिया, आपने मथुरा तोड़ दिया, वृंदावन तोड़ दिया, कश्मीर तोड़ दिया, गुजरात तोड़ दिया, आपने सारे मंदिर तोड़ दिए, दिल्ली तोड़ दिया, हरियाणा तोड़ दिया, संभल तोड़ दिया। उत्तर भारत में कोई मंदिर बचा ही नहीं, बड़ा मंदिर, कोई प्राचीन मंदिर। हमने क्या झेला है उत्तर भारत में, जिसने झेला है उसको समझ में आता है। तो इसको आप समझें कि हिंदू राष्ट्र का पहला कदम उत्तर प्रदेश से रखा गया है राम मंदिर के निर्माण से। अखिलेश यादव ने आज उसी पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा राम मंदिर में तो बहुत चोरी हो रही है, डकैती हो रही, साहब करोड़ों रुपए चुरा लिए गए। अब आप ये बड़ा गंभीर आरोप है। आपने सीधे सीधे हिंदू आस्था पर हमला किया, आपने उस मंदिर पर हमला किया, उस पर चोरी का आरोप लगाया, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र के रास्ते में पहला कदम है। आपने उस मंदिर पर हमला किया जो एक तरह से हिंदू अस्मिता का प्रतीक है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, इतनी मस्जिदें गिराई गई, कितनी, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बड़ी मस्जिदें गिराई, गुजरात तक नहीं गिराई गई। लेकिन आप कभी किसी मुस्लिम समाज को इस इशू बनाते नहीं देखेंगे। इशू वो सिर्फ एक बनाते हैं, बाबरी। क्यों बाबरी क्यों गिराई गई? वो जैसे अभी योगी आदित्यनाथ गिरा रहे हैं, इतनी मस्जिदें गिरा रहे हैं, कानूनन नोटिस देते हैं, गिरा देते हैं, कब्जे की जमीन है, गिरा दिया, सरकार गिरा रही है। लेकिन बाबरी में क्या हुआ था? बाबरी में हिंदुओं ने पहली बार इतिहास में मन बनाया कि साहब हमको कोई सरकार की मदद नहीं चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, हम सरकार की नहीं सुनेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। अपने हाथ में फावड़ा उठाया और बाबरी के तीनों गुंबद ध्वस्त कर दिए। तो वो चीज आज तक कचोटती है और वो चीज डराती है कि यार समझ में आता है कि जिस दिन हिंदू अपने हाथ में फावड़ा उठा लेगा, उस दिन फिर कुछ भी कर पाने से उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी कर पाने से। ये जो काशी कॉरिडोर बनाया नरेंद्र मोदी ने, बड़ा शानदार काशी का मंदिर बनाया, मैंने उसी दिन पोस्ट किया था कि जो मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं वो समझ नहीं रहे कि नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर बना के ज्ञानवापी मस्जिद को बचा लिया है, वरना ज्ञानवापी का भी यही हाल होता। अब उन्होंने इतना उसको घेर घार दिया और मंदिर अलग कर दिया, मस्जिद अलग कर दिया, उसका मुकदमा चल रहा है, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, आपको सब मालूम है, आगे पीछे उसका भी फैसला होगा। लेकिन उसका फैसला भी वैसा ही होता जैसे बाबरी का हुआ। ये तो कहिए बच गई आपकी। तो ये एक बहुत बड़ा हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता में बहुत बड़ा कदम था राम मंदिर का निर्माण। और अखिलेश यादव ने सीधे उस पर प्रहार किया। पहला प्रहार आपने कब किया? आपने तो प्रहार ही प्रहार किए साहब। आपके पिताजी ने उस पर 2-2 बार गोलियां चलवाई। आपने अयोध्या की सड़कें और सरयू नदी खून से लाल कर दी केवल राम मंदिर बनाने वालों से। बाद में यह तक कहा, अभी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, इन्होंने बड़े गर्व से कहा मुलायम सिंह यादव ने कि मैं फिर होता मुख्यमंत्री फिर चलाऊं, मुझे तो गर्व है मैंने ऐसा किया। फिर आप कभी वहां फटकने नहीं गए, राम मंदिर के निर्माण के पहले भी नहीं गए, राम मंदिर के निर्माण के बाद भी नहीं गए। इतनी नफरत आपको राम मंदिर से, और आज आपने वहां चोरी का आरोप लगा दिया। अयोध्या से ही अखिलेश यादव की पार्टी से पवन पांडे मंत्री रह चुके हैं, मतलब पहले मंत्री रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोकल हैं, आप समाजवादी पार्टी से हैं, आप अयोध्या से हैं, तो आपसे पूछा गया, क्योंकि पूरी फोन कॉल ऑफ इंडिया ने पूरी रिकॉर्डेड, उन्होंने कहा भाई हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उड़ती उड़ती बात सुनी थी, बता दिया भाई, उसी को लेकर हल्ला मचाए, हम क्या करें। तो कोई प्रमाण नहीं, और आपने इतना बड़ा हमला बोल दिया राम मंदिर। अखिलेश यादव दुविधा में। पहली दुविधा यह है कि इनको लगता है कि 14% मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश, 17% मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश कैसे जीता जाएगा, जब 35% मुसलमानों के साथ असम और बंगाल हार गए। यानी मैं आपको जो बार बार बता रहा हूं कि मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं, तो हिंदू जो मन बना लिया, हिंदू ने मन बना लिया, कांग्रेस जीती, हिंदू ने मन बना लिया, भाजपा जीती, हिंदू ने मन बनाया, सपा जीती, हिंदू ने मन बनाया, बसपा जीती।
तो हिंदू ही वोट बैंक है। और ये बात उनको असम में भी नजर आ गई और पश्चिम बंगाल में। अब वो सोचते हैं कि भाई हमारा वोट बैंक क्या है, मुस्लिम यादव। यादव उत्तर प्रदेश के 2 गुने हैं बिहार में, बिहार हार गए। मुसलमान उत्तर प्रदेश के 2 गुने हैं बंगाल में, असम में, बंगाल भी हार गए, असम भी हार गए। अब ये अखिलेश यादव को परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन अब सीधे सीधे उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि साहब हम एकदम से रातों रात सनातनी कैसे हो जाएं। तो वो दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं। एक तरफ उनकी सोशल मीडिया विंग, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बड़ा मंगल पे प्रसाद बांट रहे थे, और उनके जो सस्ते चाणक्य जो उनका सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, लक्ष्मण यादव, वो वीडियो बना के कह रहे थे कि हनुमान तो एक बंदर था, वो सूरज कैसे खा गया। दुर्गा तो एक 8 हाथ की औरत थी, अगर मूर्ति से निकल के आ जाए तो आदमी डर के मारे बेहोश हो जाए, भाग जाए। इस तरह की बातें कर रहे थे। तो दोनों तरफ चल रहे हैं, वही दुविधा है उनको, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा हम किधर जाएं। तो ऐसे में अखिलेश यादव खुद तो अभिमुक्तेश्वरानंद के आगे संत कह के हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। उस अभिमुक्तेश्वरानंद को जिसको उन्होंने लाठी से पिटवाया था, अस्पताल में भर्ती करा दिया था, और उनका जो आईटी सेल है, जो उनका सोशल मीडिया सेल है, उस संतों को लात मारने की फोटो दिखाता है और कहता है ये इसी लायक है। तो ये एक अखिलेश यादव की दुविधा है, वो इससे पार नहीं आ पाने की इधर जाएं कि इधर जाएं। और आपने देखा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में तो मैं क्या ही कहूं, मैंने आपको बताया था कि पहले वो गए कन्नौज, जो कि अखिलेश यादव जहां से सांसद हैं, फिर वो गए मैनपुरी जहां से डिंपल यादव सांसद हैं। अब वो पूरी 403 विधानसभा सीट घूमेंगे केवल योगी को हर। लानत है यार, कहना नहीं चाहते, लानत है। और रही बात अखिलेश यादव की, तो वो इस दुविधा से उबर नहीं पा रहे हैं कि मैं विरोध करूं या समर्थन करूं, लेकिन इस दुविधा में उनसे कुछ ब्लंडर्स हो रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे राम मंदिर पर हाथ डाल दिया। ये भूल अखिलेश यादव को भारी पड़ेगी। अब पुरानी लोकोक्ति है कि सब दुविधा में दो गए, माया मिली न राम।